सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। भक्तों, सन 1992 से मेरे द्वारा रामायण का पठन पाठन किया गया और विभिन्न स्थानों में जाकर सुंदरकांड, रामायण आदि का पाठ किया जाता रहा। पार्टियों को ले जाकर के सुनाई और भक्तों को भाव विभोर किया गया। अक्सर ज्येष्ठ मास में बड़े मंगल आते हैं और बड़े धूमधाम से लखनऊ में मनाया जाता है सभी मंगल। तो इस बार तो ज्येष्ठ मास होने के कारण 8 मंगल और 8 शनिवार पड़ गए और काल्पनिक दृष्टि से मैं गणना करके नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आजकल तरह तरह के यूट्यूब आते हैं, बताते हैं 19 साल बाद है और 20 साल बाद, 21 साल बाद। ये सब नहीं बताता, क्योंकि ये तो ग्रह नक्षत्रों की गणना से आता जाता है। पुरुषोत्तम मास, जिसको खरमास भी कहते हैं, ये सब आते जाते रहते हैं। लेकिन मैं एक ही बात आप लोगों से कहूँगा कि जो लोग श्री राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, प्रेमी है, वो लोग ये मंगल तो ज्येष्ठ मास के हैं ही, सभी मंगलों में यदि आपके पास समय हुआ करे तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य कर लिया करें, जिससे हनुमान जी की कृपा आपके घर परिवार में बनी रहे और आपका घर परिवार सदैव प्रसन्न रहे। काफी साल हम लोगों ने श्री रामचरितमानस और सुंदरकांड का जब तक व्यवहारिक रूप से लोग मिलते रहे, ले जा करके लोगों के घरों में रामायण और सुंदरकांड संपन्न कराया और आनंदित किया जनसभा। आज समय के अभाव में या कुछ कलाकारों के मृत्यु हो जाने के अभाव में मुझे प्रोफेशनल पार्टी चलाने की मजबूरी है और लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपके यहाँ अच्छी से अच्छी रामायण हो सके और अच्छा से अच्छा सुंदरकांड हो सके और विभिन्न कलाकारों को
जोड़ करके मैं जगह जगह पर रामायण करने जाता हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी समय व्यतीत हो गया और मैं यूट्यूब में अपना प्रोग्राम नहीं दे पाया। आज मैं आप लोगों को उत्तरकांड सुनाता हूँ, जो रामायण का, रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है, जिसको आप लोग प्रेम से सुनिए। सुंदरकांड तो सुनते हैं और उत्तरकांड तो जब किसी के यहाँ रामायण वगैरह हुई तो आपने सुना, टाइम मिला गए, नहीं मिला नहीं गए, या समय बेसमय पहुँचे। तो मैं आज उत्तरकांड की सूक्ष्म रूप से कथा आप लोगों को सुनाता हूँ कि उत्तरकांड में क्या है। जब रघुनाथ जी अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हो गए, तब अगस्त आदि महर्षि उनका दर्शन करने के लिए आए। वहाँ उनका भली भांति स्वागत सत्कार हुआ। तदंतर उन ऋषियों ने कहा, भगवान आप धन्य हैं जो लंका में विजयी हुए और इंद्रजीत जैसे राक्षस को मार गिराया। अब हम उनकी उत्पत्ति की कथा बतलाते हैं। सुनिए। ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर पुलस्त्य हुए और पुलस्त्य से महर्षि विश्रवा का जन्म हुआ। उनकी 2 पत्नियां थीं। पूर्णोत्कटा और कैत्सी। उनमें पूर्णोत्कटा ज्येष्ठ थी और कैत्सी छोटी थी। उनके गर्भ से, पूर्णोत्कटा के गर्भ से धनाध्यक्ष कुबेर का जन्म हुआ। कैत्सी के गर्भ से पहले रावण का जन्म, जिनके 10 मुख और 20 भुजा। रावण ने तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। जिससे उसने समस्त देवताओं को जीत लिया। कैकसी के दूसरे पुत्र का नाम कुंभकर्ण और तीसरे का विभीषण था। कुंभकर्ण सदा नींद में ही पड़ा रहा, किंतु विभीषण बड़े धर्मात्मा थे। वैसे तो आप लोगों ने, जो लोग रामायण पढ़ते हैं उनको तो थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए गौर करके सुनने की बात है। इन तीनों की बहन शूर्पणखा है। मेघनाथ
रावण से प्रथम पुत्र मेघनाद का जन्म हुआ। उसने इंद्र को जीत लिया, इसलिए इंद्रजीत के नाम से उसकी प्रसिद्धि। वह रावण से भी अधिक बलवान था। परंतु देवताओं आदि के कल्याण की इच्छा रखने वाले आपने लक्ष्मण के द्वारा उनका वध करा दिया। ऐसा कहकर वे अगस्त्य आदि ब्रह्मर्षि श्री रघुनाथ जी के द्वारा अभिनंदित हो अपने अपने आश्रम को चले गए। तदंतर देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित श्री रामचंद्र जी के आदेश से शत्रुघ्न ने रावणासुर को मारकर एक पुरी बसाई, जो मथुरा नाम से आज भी प्रसिद्ध है, जिसका नाम आप सभी लोग जानते होंगे। तत्पश्चात भरत ने आज्ञा पाकर सिंधु तीर निवासी शैलुष नामक बलोन्मत्त गंधर्व का तथा उसके 3 करोड़ वंशजों का अपने तीखे बाणों से संहार। फिर उस देश के गंधार और भद्र 2 विभाग करके, मतलब फिर उस देश को गंधार और भद्र 2 विभाग करके उनमें अपने पुत्र तक्ष और पुष्कर को स्थापित कर दिया। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में चले गए, मतलब अयोध्या में चले आए और वहां श्री रघुनाथ जी की आराधना करते हुए रहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने दुष्ट पुरुषों का युद्ध में संहार किया और शिष्ट पुरुषों का दान आदि के द्वारा बड़ी भांति पालन किया। उन्होंने लोकापवाद के डर से, लोकापवाद के भय से अपनी धर्मपत्नी सीता को वन में छोड़ दिया। वहाँ वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उनके गर्भ से 2 पुत्र का जन्म हुआ, जिनके नाम कुश और लव थे।
उनके उत्तम चरित्र को सुनकर श्री रामचंद्र जी को भली भांति निश्चय हो गया कि मेरे ही पुत्र हैं। तत्पश्चात उन दोनों को कौशल के 2 राज्यों पर अभिषिक्त करके मैं ब्रह्मा हूं, इसकी भावना पूर्वक ध्यान योग में स्थित होकर उन्होंने देवताओं की प्रार्थना की। भाइयों और पूर्ववासियों सहित अपने परम धाम में प्रवेश किया। अयोध्या में 11,000 वर्षों तक राज्य करके वे अनेक यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे। उनके बाद सीता के पुत्र कौशल जनपद के राजा वशिष्ठ जी देवर्षि नारद से यह कथा सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने विस्तार पूर्वक रामायण नामक महाकाव्य की रचना की। जो इस प्रसंग को सुनता है वह स्वर्गलोक हो जाता है। इसलिए इस प्रसंग को आप भी सुने और अपने परिवार को भी सुनाए, जिससे सबका कल्याण और राम नाम का जप भी करते रहे, भूलिए नहीं। अभी ये 16 तारीख को महिलाओं का व्रत भी आ रहा है, अक्षय वट की, जिसमें इसको हम लोग पहले से वर्गवत कहते हैं, का पूजन भी आ रहा है, जिसको वट सावित्री व्रत पर पूंजित बरगद हमें धैर्य, विस्तार और उदारता सिखाता है। यह प्रतीक है इस बात का कि जहाँ जितनी गहरी जड़ें जितनी गहरी मजबूत होंगी, व्यक्तित्व उतना ही विशाल और परोपकारी होगा। भारत की पावन धरती पर प्रकृति का कण कण पूजनीय है। लेकिन बरगद यानी वट वृक्ष का स्थान सबसे ऊपर और विशिष्ट है।
सनातन संस्कृति में वट सावित्री का ये पर्व बरगद की इसी महत्ता का सबसे बड़ा उत्सव है। ज्येष्ठ मास का अमावस्या को जब सुहागिन महिलाएं बरगद के चारों ओर कच्चा सूत लपेट कर परिक्रमा करती हैं तो वे उस अक्षय शक्ति को नमन करती हैं जो सदियों से जीवन की को सींच रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पतिव्रता सावित्री ने इसी वृक्ष की छाया में बैठकर अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस मांगे थे। बरगद को अक्षय वट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कभी विनाश नहीं। मान्यता है कि प्रलय काल में भी जब पूरी सृष्टि जलमग्न होती है तब भगवान विष्णु इसी वृक्ष के पत्ते पर बाल रूप में दर्शन देते हैं। लेकिन आजकल तो भैया मार्ग के चौड़ीकरण सुंदरता के कारण जगह जगह से वृक्षों को हटा दिया गया है, काट दिया गया है और सौंदर्यीकरण को सुलभ। इसलिए महिलाओं को मंदिरों के अलावा वट वृक्षों का कहीं दर्शन होता है और ज़्यादा लंबा खींचने से अच्छा है कि अपनी कथा को मैं यहीं विश्राम देता हूँ। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बैनर है प्रचार प्रसार का। रामायण सुंदरकांड, भजन संध्या, सत्यनारायण कथा, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, सभी तरह के ऐसे धर्मार्थ कार्य मेरे द्वारा और मेरे शिष्यों द्वारा और तरह तरह के वेद पाठी और शास्त्रियों द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। मेरा नंबर जो लोग YouTube देख रहे हैं उनके पास तो जाता ही जाता है। और जिनके पास नहीं जाता है कृपया अपने इष्ट मित्रों को भी मेरा नंबर देने का कष्ट करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बोलो सीताराम सीताराम सीता।